इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं, उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। पाकिस्तानी फौज जैसी कि उसकी रेपुटेशन है, अत्याचारी, दमनकारी, निहत्थे लोगों को पीटना, और फिर जब पिट जाए तो उसके बाद झूठे झूठे नंबर फैलाना और ये दिखाने की कोशिश करना कि भैया बहुत बहुत झंडे गाड़ के आए हैं, जबकि हकीकत ये हो कि पाकिस्तानी सोल्जर, पाकिस्तानी सैनिक जान बचाकर इसी तरीके से भागने की वहां से कोशिश कर रहे हो कि बस इस बार बच जाए बलोच लड़ाकों से। जी हाँ साथियों, इसके साथ साथ बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, इसके साथ साथ नाइट विजन गॉगल्स हैं। और तो क्या सिचुएशन है बलूचिस्तान में? ये जो मल्टी सिटी अटैक्स हुए हैं, कई शहरों को निशाना बनाया गया है, बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से इसे अंजाम दिया गया है। क्या सिचुएशन है, ग्राउंड की सच्चाई क्या है? ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि कल बलूचिस्तान के जो सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर है सरफराज बुगटी, वो क्वेटा पहुंचा और वहां पहुंचकर रो रहा था। ये वही सरफराज बुगटी है जो सम टाइम अगो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता था कि ये बलोच सरमचार जो है आके क्वेटा में मुझसे मुकाबला करें, आए जो है हम उनके सामने उन्हें लड़ाई सिखाएंगे, उन्हें जंग सिखाएंगे। जब वो क्वेटा पहुंचे तो हमने देखा कि सरफराज बुगटी रो रहे थे। लाइक रोना, इमोशन शो करना, इट्स नॉट बैड, बट you are the chief minister, you have the whole support from the Pakistani military, जितना आप चाहो और उससे बढ़कर वो आपको सपोर्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि सिचुएशन यहाँ से वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तानी, और अगेन सरफराज बुगटी के जो टीयर्स थे, पीपल माइट से वो क्रोकोडाइल टीयर्स थे, या उन्हें हमदर्दी होगी उन सोल्जर से या जो पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं उनसे, या जो जख्मी हुए उनसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिंपली ये देख रहा था कि दे आर लूजिंग इट, उनके हाथ से बलूचिस्तान तो पहले ही निकल चुका था, पर जो अब उनका प्रोपेगेंडा है वो भी एक्सपोज हो रहा है। तो मजे की बात यह है कि अब जो फिगर सामने आ रहे हैं कि लगभग 200 पाकिस्तानी फौजियों के मरने की खबर अब साथियों सामने आ रही है, और लगभग 18 से 25 को अगवा करके बलूच पहाड़ियों में ले गए हैं। हालात ये हैं कि जो वहां का डिफेंस मिनिस्टर है वो क्या बोल रहा है, क्वेटा का जो चीफ मिनिस्टर है वो ये बोल रहा है कि बस मैं क्वेटा तक ही सेफ हूं, यहीं पर मेरी चलती है और शाम के बाद तो शायद वो भी नहीं चलती है। कमिंग टू योर क्वेश्चन, बलूचिस्तान में जो कल तकरीबन बलूचिस्तान के टाइम के सुबह 5 बजे के करीब से बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बहुत ही इंटेंस जो है अटैक्स शुरू किए थे थ्रू आउट बलूचिस्तान, जिसमें क्वेटा जो ऑब्वियसली कैपिटल है बलूचिस्तान का, जहां पाकिस्तानी फौज और जो है आप कह सकते हैं एफसी और जो है पाकिस्तान के जो सूबाई जो मिनिस्ट्री है सब वहाँ रहती हैं, और उनका हमेशा दावा ये रहा है कि क्वेटा जो है वहाँ पे फिर रेड जोन है, वो बहुत ही महफूज है। तो क्वेटा को निशाना बनाया गया है। क्वेटा को ना सिर्फ कल निशाना बनाया गया, बल्कि अब तक क्वेटा में जो बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो बलोच एरियाज हैं, वो अभी भी बलोच लिबरेशन आर्मी के फ्रीडम फाइटर्स के कंट्रोल में है। इसी तरह नोशकी जो है, नोशकी मुकम्मल बलोच लिबरेशन आर्मी के जो है फाइटर्स के कंट्रोल में है। दालबंदेन में जो है लड़ाई जा रही है, और आप ग्वादर में, अभी मैं आपसे जो जस्ट इस इंटरव्यू से पहले एक ट्वीट
देख रहा था, वहाँ पे 3 एक्सप्लोजन्स सुने गए हैं, जो कल के जो है लड़ाई को बयां करती है। इसी तरह पंजगूर है और दीगर केज के इलाके हैं या बलूचिस्तान में जहाँ जहाँ पर बीएलए ने कल अटैक किए थे, वहाँ पे बहुत से इलाकों में अभी भी बीएलए के सरमाचार बहुत ही स्ट्रांग और जो है कॉन्फिडेंट जो है एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और वो विजिबल हैं। वो पाकिस्तान जफर एक्सप्रेस या जाफर एक्सप्रेस जो पूरे पाकिस्तान को, सिंध को, पंजाब को, बलूच को, बलूचिस्तान को, पूरे को डायसेक्ट करके ऊपर तक जाती है, तो पाकिस्तान की आर्मी से बोल दिया गया है कि उसमें ट्रैवल ना करिए, मौत की ट्रेन है वो। वही ट्रेन जिसको 1 साल पहले इन्होंने अगवा कर लिया था, पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली थी और सैकड़ों उसमें पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग मारे गए थे। आप लोगों को किस्सा अच्छी तरह याद होगा। तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज के हिसाब से पाकिस्तान के ऑफिसर्स को और मिलिट्री मैन को यह हिदायत है कि जब आपकी पोस्टिंग बलूचिस्तान में हो तो आप वर्दी में ना घूमिएगा, ऊंचा पठानी सूट और बलूच की टोपी और बलूच के कपड़े पहन के घूमिएगा। यह अब वहां की हालत है साथियों। और यही बलूचिस्तान है जिसकी गैस और नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान, अभी आपने सुना होगा ना, पाकिस्तान के ऐसे ऐसे प्रपोजल्स आते हैं, फिर 1 हफ्ते में वो गायब हो जाते हैं। जैसा उस दिन मैंने आपको बताया था JF-17 थंडरबोल्ट का, पूरी दुनिया उसका ऑर्डर दे रही है। सऊदी हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सुडान हो गया, इजिप्ट हो गया, लिबिया हो गया, हवाओं में कम से कम 300 प्लेन के ऑर्डर ले आए ये हवाओं में। उसी तरीके से इन्होंने बलूचिस्तान के जो रेयर अर्थ हैं, गैस हैं, ऑयल हैं, याद है हल्ला मचा था, इतने रिजर्व हैं, इतने रिजर्व हैं पाकिस्तान में, इतना नेचुरल रिसोर्सेज हैं। डब्बे में लेके पहुंचे थे, डब्बे में लेके पहुंचे थे, तब भी पैक्स इलाका का मेंबर नहीं बनाए गए। डब्बे में लेके पहुंचे थे दोनों सेल्समैन। वो तो बाद में पता चला कि ये लोग खामोशी से भीख मांगते हैं। मैंने ये भी नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है। तो इसी इलाके को पाकिस्तान ने बेचा था। और इस बार इस ऑपरेशन में हेरॉफ 2.0 में एक नया एंगल सामने आया है इनकी लड़ाई में। जितना कोऑर्डिनेटेड ये इन्होंने अटैक किया है कि जो इनका नेशनल हाईवे 8 है, जब मैं इसके बारे में कल रात को डिटेल में पढ़ रहा था, नेशनल हाईवे 8 को इन्होंने रोक लिया कि पाकिस्तान की रिसोर्सेज अंदर ना आ पाए, बैकअप अंदर ना आ पाए, और इस तरह घेर के अलग अलग जगहों पर, कहीं सुसाइड बॉम्बिंग में, कहीं गन बैटल में, कहीं सुसाइड बॉम्बिंग से इन्होंने ध्यान भटकाया और इन्होंने इस तरह घेर घेर के मारा है। और नया एंगल जो निकल के आया है वो आया है महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट। इस ऑपरेशन में माना जा रहा है कि जैसे जितने भी बलूच इन्वॉल्व थे उसमें करीबन 2 दर्जन महिलाएं भी इन्वॉल्व थीं। कुछ फिदायीन की तरह इन्वॉल्व थी और कुछ फाइटिंग फोर्स की तरह इन्वॉल्व थी। यानी कुछ का काम था गेट पे जाके कहीं जाकर अपने को विस्फोट करना, और किसी का काम था गन बैटल में आदमियों के साथ लड़ना। यह चीज अब निकल के आ रही है साथियों कुर्द से।